एंजल्स को हिंदी में देवदूत भी बोला जाता है। तो देवदूत का मतलब होता है कि जैसे कि जो ईश्वर है उसके सेवक, कहने का मतलब ये होता है कि जो ईश्वर है वो तो अकेले हैं, मतलब वो ही जिसको कहते हैं ना कि एक ही ईश्वर है, ईश्वर एक ही है और उनके बहुत सारे देवदूत हैं जो कि मिलकर चला रहे हैं इस पृथ्वी में जितने भी काम काज हो रहे हैं और उनके संचालन कैसे किया जाए, कैसे चीज़ों को सही ढंग से किया जाए। तो उसके लिए मतलब आप ऐसा सोचिए कि एंजल्स के विभाग बने हुए हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि सभी कामों के लिए अलग अलग एंजल्स नियुक्त किए गए हैं, जिसको आप सेवक भी कह सकते हैं। देवदूत का मतलब होता है डिवाइन के सेवक। और वैसे देखा जाए तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है और अपने ऊपर उनका पूरा वर्क हो जाता है तो वो भी एंजल्स के समान हो जाते हैं, यानी कि वो भी एक तरीके से सेवक बन जाते हैं और वो भी सेवा का काम करते हैं। जो भी लोग इस धरती पर हैं उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है और वो सेवा का काम करते हैं। तो एंजल्स का एक्चुअल में मतलब यही होता है और अलग अलग विभाग बटे हुए हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एंजल्स भी चेंज होते जाते हैं और उनकी ड्यूटीज़ जो है वो अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। भले ही हम समझ नहीं पाएँ कि अभी मेरे साथ कौन से एंजल कनेक्ट हैं इस वक्त में, भले ही जो लोग पृथ्वी पर हैं और अपने स्पिरिचुअल वर्क को कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि इस धरती पर आने के बाद मेमोरीज़ जो है ना वो ख़त्म कर दी जाती हैं ताकि अपना वो जो है काम उसको सही से कर सके। और उनके लिए सही यही होता है कि अपने पास्ट मेमोरीज़ को ख़त्म करने के बाद ही वो अपने ऊपर सही से वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए सब कुछ पहले से प्लान होता है, ये प्लानिंग के तहत है सब कुछ चीज़ें जो है ना। मतलब आप ऐसा सोचिए कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है सब कुछ, कब कैसे कहाँ क्या होना है सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। कितने समय तक इस पृथ्वी का क्या होना है, कब कौन सा वर्क करना है, कितने समय में कौन सी घटना घटेगी, सब कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड की गई है। यानी कि जब से इस पृथ्वी की रचना हुई है, आप ऐसा मान के चल सकते हो, तब से चीज़ें सब कुछ कैलकुलेशन पर निर्धारित की गई है कि मतलब आप ऐसा सोचिए कि सब कुछ कैलकुलेशन पर चल रहा है। तो एंजल्स का अपना एक नंबर भी होता है, कोड भी होता है, उसके तहत सभी एंजल्स अपना काम करते हैं और पूरे जो ब्रह्मांड है उसका संचालन भी ऐसे ही होता है। तो एंजल्स भी नंबर के थ्रू ही अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाषा सीखते हैं और उस भाषा को समझते हैं, लेकिन भाव को ज़रूर समझते हैं। अगर आपको एंजल नंबर नहीं भी पता है तो भी आपकी भावनाओं से वो कनेक्टेड होते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि ईश्वर भाव का भूखा होता है, तो उसी तरीके से वो आपके जो भाव है ना उससे वो आपको पकड़ लेते हैं, उससे वो अपना कनेक्शन बिठा लेते हैं और समझ जाते हैं कि कनेक्ट होने के बाद उनको समझ में आ जाती है कि चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या करनी है। यानी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप यहाँ सोचते हो और चीज़ें वहाँ घटित हो जाती हैं। यानी कि आप सोचते हो यहाँ कि मुझे पैसों की कमी है, कैसे मेरा काम होगा, कैसे क्या काम होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैसों के लिए मोहताज हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खाने के लिए रहने के लिए कुछ इंतज़ाम ना हो। और वहाँ एंजल्स सारे सब कुछ समझ लेते हैं कि इनको पैसों की कमी है, इनको ये दिक्कत है, इनको वो प्रॉब्लम है, किसी तबीयत ख़राब है, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी की सेहत ख़राब है, तो वो भी डिपार्टमेंट है और उसके जो भी एंजल्स हैं, देवदूत हैं, वो
डिपार्टमेंट को संभालते हैं और सब कुछ मैनेज करते हैं। तो ये उनकी ड्यूटीज़ हैं और वो नंबर के थ्रू ही वर्क करते हैं। तो मैंने मोटे तौर पर आप लोगों को बताया कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड का संचालन जो है वो नंबर पर ही आधारित है और नंबर के अकॉर्डिंग ही, यहाँ तक कि सूरज चाँद का निकलना, समय का निर्धारित होना और इतने घंटे होना और सब कुछ आप कहिए, मैं क्या बोलूँ इसमें, कि सब कुछ निर्धारण किया गया है टाइम के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग। और टाइम इतने समय तक इतना होगा, इतने समय तक इतना होगा, तो इतने टाइम में ये होगा, उतने टाइम में, वो सब कुछ निर्धारण पहले से किया गया है। तो अब चलते हैं आप लोग को ये बताने की ये नंबर आपको दिखाया कब जाता है और क्यों दिखाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कहीं कपड़ों में, कभी घड़ी में, कभी किसी थैले में, कभी मोबाइल में, कहीं भी कुछ नंबर लगातार शो किए जाते हैं। आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है, तो ज़्यादातर मोबाइल में ही सबको दिखते होंगे नंबर। पहले का ज़माना तो रहा नहीं, तो आजकल सबके पास मोबाइल अवेलेबल है। तो एंजल्स को भी पता है कि आप मोबाइल बार बार देखते हो, तो वो बार बार आपको मोबाइल में ही दिखाते हैं। जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तो एंजल्स किसी और जगह पर उनको दिखाते थे, गाड़ियों में दिखाते थे, या फिर घड़ी पे दिखाते थे, या फिर कहीं और जगह पर वो इशारों के रूप में कुछ शो करते थे। जैसा टाइम आप मान के चल सकते हो कि पहले तो ज़माना ऐसा था कि जब कुछ था ही नहीं, तो उस वक्त भी एंजल्स थे, ऐसा नहीं है। और एंजल्स तो भाव के भूखे होते हैं, भाव से आपकी समझ जाते हैं कि आपको कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो अभी सबको पता है कि सभी एंजल्स को भी पता है कि अभी मोबाइल आप बार बार देखते हो, मोबाइल किसी के हाथ से नहीं छूटता है, तो मोबाइल में वो बार बार नंबर दिखाते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं ये बता दूं कि अब नंबर क्यों दिखाते हैं। ठीक है, तो नंबर दिखाने का एक पर्पस होता है कि हर नंबर का एक मीनिंग होता है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर है वो सब का अपना एक मीनिंग है। जैसे कि एक नंबर है किसी चीज़ की शुरुआत को दिखाता है कि कुछ आपकी लाइफ में होगा, कुछ न्यू होगा, आपकी लाइफ में नया होने वाला है। और जो 9 नंबर है वो दिखाता है कि अब वो साइकिल जो है वो एंड हो चुका है, आपने उस साइकिल को एंड किया है। या अच्छा साइकिल कहिए या बुरा साइकिल कहिए, उसी भी तरीके से अच्छा बुरा का मतलब यहाँ नहीं है, सिर्फ मतलब है कि कुछ नया स्टार्ट हुआ और कुछ नया कुछ पुराना जो है वो एंड हो गया, इसके लिए 9 नंबर को शो किया गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हर नंबर का कुछ मीनिंग है। 4 नंबर का मतलब होता है कि आपकी लाइफ स्टेबल है, एक जगह पर स्थिर है और अभी आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हो अभी, और आप एंजल के साथ कनेक्टेड हो अभी, ये 4 नंबर बताता है। 5 नंबर ये बताता है कि अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक होने वाली है, अब सावधान हो जाइए। जैसे होता है ना कि आप रास्ते पे कहीं जाते हो, रोड में बाइक से जाते हो या कार से जाते हो, तो कहीं कहीं लिखा रहता है कि यहाँ तीखा मोड़ है, यहाँ से आपको सावधानी से गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। अगर आपका मेन रोड है, मान लीजिए कि बिल्कुल सीधा रोड है, ठीक है, तो अगर बहुत लंबा रास्ता है और बहुत सीधा रास्ता है तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं कहा जाता है कि आप टर्न लेना है या धीरे चलाना है, गाड़ी सावधानी से चलाइए, ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता स्लोगन जैसे कि लिखा रहता है ना बीच बीच में रास्तों पर कि अभी आपको गाड़ी धीरे धीरे चलाने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब आपका रास्ता स्मूथ होता है, गाड़ी जो है वो कहने का मतलब है कि कहीं भी आपका रास्ता जो गड़बड़ नहीं है तो फिर आपको कुछ भी नहीं इंडिकेशन दिया जाता है कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। लेकिन कहीं कहीं रास्ता घुमावदार रहता है, डेंजरस रहता है, तो कहा जाता है आपसे कि आपको तीखा मोड़ है और आप धीरे गाड़ी चलाइए, सावधानी से चलाइए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक उसी तरीके से एंजल्स भी आपको समय समय पर गाइड करते हैं, बताते हैं कि
यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होने वाले हैं तो भी आपको बताएंगे, नंबर दिखाएंगे। अगर प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, रिलैक्स होने की ज़रूरत है तो भी आपको नंबर दिखाएंगे। और आगे बहुत ज़्यादा खतरा है तो भी आपको नंबर दिखाएंगे। तो कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पर एंजल्स आपको बार बार और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर के थ्रू ही वो आपको गाइड करे, नंबर के थ्रू ही आपको बताएं कि ऐसे करना है वैसे करना है, आप सावधान हो जाइए। किसी और माध्यम से भी आपके साथ वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मैं नंबर की ही बात कर रही हूँ, है ना। तो देखिए, अब नंबर आपको दिखाया इतना, मगर नंबर क्या ये हमेशा ही आपको दिखाए जाते हैं या फिर आप देखते कब हो, ये भी बात है। क्योंकि देखिए, ये जर्नी जब स्टार्ट होती है तब क्या आपको नंबर नहीं दिखाए जाते थे? तब भी आपको नंबर दिखाए जाते थे। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग जर्नी के स्टार्टिंग फेज में होते हैं तो इन चीज़ों पर उतना गौर ही नहीं करते और उस पर ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान कहीं और चीज़ों पे होता है। लेकिन जब जर्नी के डिफ़िकल्ट फेज में हम जाते हैं ना, तो फिर हमारा ध्यान जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब खुद पे हो जाता है। या फिर आप ऐसा सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को जब आप सेव कर लेते हो तो आप चीज़ों पर बहुत गौर करने लग जाते हो, ठीक है। तो उस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं। यानी कि एक तरीके से कहिए तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, या फिर आप बहुत बुरे टाइम से गुज़र रहे होते हो जहां आप बिल्कुल अकेले होते हो और आपको लगता है कि अब ज़िंदगी सही नहीं जा रही है, या फिर बहुत अकेलापन है, या फिर ये लाइफ जो है वो ऐसी क्यों है। इन चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, कहीं ना कहीं आप माइंड बहुत ज़्यादा लगाने लग जाते हो, या फिर उदास होने लग जाते हो। तब ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, खुश हो जाते हो, या फिर नॉर्मल इंसान की तरह आप बिहेव करने लग जाते हो, या नॉर्मल बिल्कुल हो जाते हो, क्योंकि जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो आप नॉर्मल हो ही जाते हो। और जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तो एक तरीके से माना जाए तो आप एक नॉर्मल इंसान नहीं होते हो। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है। आप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती है जो सिर्फ एक तरफा चल रही होती है। यानी कि अगर आप मस्कुलिन एनर्जी में हैं तो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर है, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो तो फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं एनर्जी में गड़बड़ी देती है और फिर वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है इंसान के रोज़मर्रा के दिनचर्या में। तो जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो आपको नंबर तो मान ले दिखते भी होंगे, लेकिन आप उस पर गौर ही नहीं करते, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं होती। आप इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, खुश हो जाते हो, बैलेंस हो जाते हो, या आपको ये लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको सच में किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता है वो नंबर क्या चीज़ होती है। तो आप जब बैलेंस होते हो ना, खुश होते हो ना, तो अपने आप में ही मस्त रहते हो। तो जब आप मस्ती में होते हो, जब आप खुशी में होते हो, जब आप आनंदित होते हो, तो आप नंबरों पर गौर ही नहीं करते, ठीक है। तब क्या आपके साथ एंजल नहीं होते? होते हैं एंजल्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मुझे 333 दिखाई दे रहा है, तो कोई कहेगा कि मैम मुझे 555 दिखाई दे रहा है, तो कोई कहेगा मैम मुझे 444 दिखाई दे रहा है, कोई कहेगा मैम मुझे 777 दिखाई। तो सबका मतलब है, अगर आपको 777 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप को ये कहा जा रहा है कि आपके लिए नया रास्ता खुल चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा प्योर है, और बहुत ज़्यादा आप प्योर वाली एनर्जी में चलते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ निकलते चले जा रहे हो। तो ये इंडिकेशन होता है 7 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का तो मैंने बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो 5 नंबर। और
2 नंबर होता है तो उसमें ये दिखाया जाता है, बताया जाता है आपको कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट में होते हो, यूनियन की एनर्जी में होते हो, तब आपको 2 नंबर दिखाया जाता है। तो सभी 6 नंबर होता है तो आपको ये दिखाया जाता है कि अब आपकी लाइफ में अबंडेंस मनी का फ्लो बढ़ने वाला है, ठीक है। 8 नंबर दिखाया जाता है तो इसका मतलब कर्मा के से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। तो हर नंबर का अपना एक मीनिंग होता है और नंबर तो आपको शुरू से लेकर अंत तक जर्नी में दिखाया ही जाता है, लेकिन शुरू में इंसान को होश ही नहीं रहता, वो बेहोशी में उसका टाइम जाता है, क्योंकि जर्नी कुछ ऐसी है कि इसमें इंसान बहुत ज़्यादा दुखी ही होता है, आश्चर्यचकित भी होता है, चीज़ों पर बिलीव भी नहीं होता है और चीज़ें कुछ अनजानी सी हो रही होती हैं, अनदेखी सी हो रही होती है। तो उन चीज़ों पर बिलीव करना इतना आसान नहीं होता है, नॉर्मल से थोड़ा हट के चीज़ें हो रही होती है, ऐसा लगता होता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, बाकी लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं मेरे साथ ही तो नहीं हो रही है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मैं अलग ही दुनिया से मेरा कुछ रिश्ता तो नहीं जुड़ रहा है, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ। इन सब चीज़ों पर इंसान को ज़्यादा फोकस होता है और जब जर्नी के एंड फेज में होते हैं तो भी नंबर से कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी कि अगर आप बैलेंस हो जाते हो तो फिर नंबरों से क्या लेना देना आपका रहता है। आप मस्त रहते हो, मस्ती में आप सोचते हो कि डिवाइन जैसे लेके जाएंगे, मैं जाना है, मुझे उधर ही जाना है, तो फिर नंबर का क्या करना है ना। तो बीच में जब आप जर्नी में हिचकोले खा रहे होते हो, दुखी होते हो, खुश होते हो या आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उस वक्त एंजल्स आपके चारों तरफ आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है, आपको तो नहीं पता है लेकिन उनको पता होता है कि इस वक्त में आपको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी। तो वो हर तरफ से आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपका ध्यान उधर ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि आप समझ सको, जान सको कि आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं हो। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में इसी बात से ज़्यादातर डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और यही चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं इंसान को कि वो सबके लिए सब कुछ करता है बट उसके लिए कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर एंजल्स उनको ये बताते हैं कि ऐसा आप मत सोचिए कि आपका कोई नहीं है, आप अकेले हो या फिर हाँ आप किसी डिप्रेशन का शिकार हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ही दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये एंजल नंबर आपको दिखाए जाते हैं और बार बार दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि थोड़ा आपकी लाइफ में जब डिफ़िकल्ट वाला समय होता है, मुश्किल समय होता है, या फिर आप ऐसा हो मान के चलिए कि हो सकता है कि आप डार्क नाइट से अब निकल रहे हो, तब आपको ये नंबर दिखाया जाता है। क्योंकि डार्क नाइट के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग ढंग की लगती है और इंसान थोड़ा सा डिप्रेस्ड जैसा फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। तो इस वक्त में नंबर बहुत अधिक दिखाए जाते हैं या फिर उससे पहले ही दिखाए जाएंगे, डार्क नाइट से पहले, ये सब पॉसिबल ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर जब आप जर्नी से बाहर निकल जाते हो, यानी कि आप बैलेंस स्टेट में आने वाले होते हो, तो भी आपको 9 नंबर दिखाए जाते हैं कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपना बुरा टाइम को कंप्लीट कर चुके हो, पीछे छोड़ चुके हो, अब बुरा टाइम निकल चुका है और अब आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। तो उसके बाद भी नंबर दिखाए जाएंगे 1 1 1 1, क्योंकि एक साइकिल ख़त्म होने के बाद फिर से नया साइकिल शुरू हो जाता है, हर साइकिल के बाद नया साइकिल शुरू होता है। तो 9 नंबर आने के बाद ऐसा नहीं होगा कि फिर 1 नंबर नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में जब आप एंटर करोगे, नई शुरुआत होगी तो पहले से बेटर होगी, अलग होगी, फिर उसके लिए अलग देवदूत
आएंगे। हालांकि देवदूत बार बार चेंज होंगे लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी में आगे की तरफ निकल जाओगे, तो निश्चित रूप से आप अपने एंजल से भी ईजिली कनेक्ट हो सकते हो या आप उनको बुला सकते हो। या सच पूछा जाए तो एक तरीके से कहा जाए तो आप अपने मुश्किल समय में अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, बुला भी सकते हो, आप उनसे मदद भी मांग सकते हो। और मांगना चाहिए आपको, क्योंकि ये इसीलिए होते हैं ताकि आपके कठिन समय में आपका साथ दे सके। उनकी ड्यूटीज़ ही यही है, वो सेवक हैं, ईश्वर के सेवक हैं, है ना। तो आपको मदद लेनी भी चाहिए। अगर आप कहीं भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में स्टक पड़ गए हो, अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, किधर जाया जाए, क्या नहीं किया, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर एंजल से आप अपनी बात कह सकते हो। नंबर आपको नहीं पता है तो मत जानिए, आप यूं ही कह सकते हो। आप एंजल्स के नाम नहीं जानते हो, फिर भी ज़रूरी नहीं कि आप एक आर्क एंजल माइकल को बुलाइए, इस एंजल को बुलाइए। मुझे भी नहीं पता है कि किस एंजल का कितना नाम है, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है कहीं। हालांकि मैंने किसी भी चीज़ की पढ़ाई वगैरह नहीं की है ज़्यादातर, मतलब ये सब चीज़ों पर मुझे बहुत ज़्यादा अपना टाइम ये करना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूं। तो मैं फेथ रखती हूँ और कहते हैं कि विश्वास जो होता है ना, वो सब चीज़ों से बड़ा होता है। अगर आपके पास विश्वास ही नहीं है तो फिर कोई चीज़ काम नहीं करता है, लेकिन आपके पास अगर विश्वास है ना तो वो काम करता है। तो विश्वास मुझे रहता है, तो बस मैं ये नहीं कहती कि ये एंजल आई है, वो एंजल आई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है उतने एंजल्स के नाम। तो मैं डायरेक्टली बुला लेती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि बस आप आ जाइए, मुझे मदद की ज़रूरत है और जो इस चीज़ के लिए हैं वही एंजल आ जाइए। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो पैसों वाले एंजल आ जाइए। अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं वैसे एंजल को बुला लूँगी जिससे कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एंजल्स अपने अपने ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं और सभी अपना अपना काम भी कर रहे हैं और नंबर के थ्रू गाइड भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो नंबर है ना, जो नंबर मुझे अभी ध्यान पड़ा, मैं पूरा वीडियो अब ख़त्म ही करने वाली थी तो मुझे अचानक से याद आ गया। जो नंबर है ना, वो लोग मीनिंग बताते हैं कि इस नंबर का ये मीनिंग है, इस नंबर का ये मीनिंग है, और वीडियोस बने हुए हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, मैं किसी का यहाँ पर बुराई करने नहीं बैठी हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं सर्च करती थी कि इस नंबर का क्या मीनिंग है, और जब मुझे लगता था कि मेरे साथ ये नंबर दिखाया गया तो मैं क्यों ना सर्च करूं, और सभी लोग करते ही हैं। तो जब नंबर सर्च करती थी तो कुछ भी मैच नहीं करता था। तब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई, पता चली कि एक्चुअल में ना परिस्थिति के अनुसार नंबर दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें एकदम मैच करना ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच ही कर जाए। जो भी एंजल नंबर दिखाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सर्च करोगे, आपको दिखाया गया और आप सर्च करोगे और वो वहाँ कुछ और बोले तो मैच हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। नंबर सेम रहेगा लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहेगा। जो आपका सिचुएशन है, जो आपके माइंड में चल रहा है, उसके अनुसार से ही उसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप सर्च करोगे मोबाइल में कि भाई देखते हैं गूगल करके कि 888 का मतलब क्या हुआ, तो वो मतलब आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब, एक तो होता है कि उसका जो मीनिंग है वो है नंबर का, लेकिन हर सिचुएशन में उसका मीनिंग बदल भी जाएगा। पानी है तो पानी है, पानी का मतलब होता है कि वो एक लिक्विड चीज़ है, उसको आप पी सकते हो, प्यास मिट जाती है। लेकिन ऐसा भी है कि उस पानी का आप कहाँ यूटिलाइज़ करते हो, नहाने के लिए यूटिलाइज़ करते हो, कपड़े धोने के लिए यूटिलाइज़ करते हो, खाना पकाने के लिए यूटिलाइज़ करते हो, कहाँ करते हो। उसी तरीके से एंजल नंबर भी है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उसका मतलब निकलेगा मतलब। ठीक है,
तो चलिए अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। मेरी समझ से मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया, और जैसे ही मुझे और कुछ बात समझ में आएगा और कुछ वीडियो बनाऊँगी। चलिए बाय।